क्वेश्चन कह रहा है कि 6000 के लेबल मूल्य, ध्यान सुनिए, लेबल मूल्य को ही अंकित मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। तो 6000 के लेबल मूल्य पर दो क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर हो जाता है। ध्यान सुनिए, यहाँ पे गैप है, यानी बताना है कि 6000 का जो लेबल मूल्य है उस पे 2 बार क्रमागत छूट दी जाती है और छूट देने के बाद कितना हो जाता है ये, यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई हो तो, ठीक है। यानी पहला क्रमिक छूट 10% और दूसरा 20%, ये 2 छूट दी गई हो तो बताना है कि जो 6000 मूल्य का प्राइस था, ठीक है ना, लेबल मूल्य था, और 2 छूट के बाद कितना हो जाता है ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं इसको करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि परसेंटेज उठा लेना है। परसेंटेज कितना है, यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई है। देखिए छूट दिया गया है मतलब कि कम किया गया है, तो 10% को 100 में से कम करिए, कितना हो जाएगा 90, तो 90/100 लिख दीजिए। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, जितना छूट दिया गया होगा, आप ध्यान रखिए 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, सबको नोट कर लेना है 100 से कम करके। देखिए 10% दिया गया था तो 100 माइनस 10 किए थे तो 90/100, 20% का क्या हो जाएगा 80/100। आपको इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 72/100। तो आप ध्यान रखिए जो 100 आता है ये हमेशा जो है कि मार्किंग प्राइस होता है, यानी अंकित मूल्य होता है। जो नीचे वाला आएगा वैल्यू क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, ठीक है। अंकित मूल्य यानी कहे तो लेबल मूल्य, ठीक है, क्या है लेबल मूल्य। देखिए ये जो लेबल मूल्य है, ठीक है, और ये वो प्राइस है जो घट कर हुआ है, ये है घट कर हुआ है, घट कर जो घट गया है वो है, ठीक है। देखिए हमारी तरफ से लेबल मूल्य यानी अंकित मूल्य कितना है 100 और इसकी तरफ से कितना है 6000, तो यानी 100 के बराबर ही क्या है 6000, ठीक है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा तो 60, ठीक है, 1 के बराबर कितना हो जाएगा 60। हमसे पूछा यही है कि विक्रय मूल्य घटकर कितना हो जाता है, तो घटने वाला कितना है 72, तो 72 के बराबर कितना हो जाएगा तो 72 × 60, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4320, यानी ये हो गया हमारा घटकर जो प्राइस आया था कितना हो गया 4320, ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसा लगा आप